Hello everyone, my name Ankush and you are watching my YouTube channel Feature Code. Today we are going to explore three very important list operation in Python like concatenation operation, repetition operation, membership operation and solve such programs with suitable examples. Let's start this video. First of all, list operation in Python concatenation operation. It is represented by the symbol plus symbol. ठीक है. And then definitions, concatenation is used to join two or more lists together, create a new list without modify the original list. Means concatenation means कि दो वैल्यू को आप पास में कैसे लेके आ सकते हैं, दो वैल्यू को आप पास में टुगेदर कैसे करा सकते हो। अब हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, लिस्ट के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सेस कैसे करते हैं लिस्ट को वो सीख लिया था। लेकिन अब हम लिस्ट को ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए दो लिस्ट है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, यूज टू ज्वाइन टू और मोर लिस्ट टुगेदर। आप क्या कर सकते हो, दो लिस्ट को टुगेदर करके मतलब आपस में जोड़ सकते हैं, क्रिएट ए न्यू लिस्ट, और एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाई द ओरिजिनल लिस्ट। आप विदाउट मॉडिफाई और पुरानी जो लिस्ट है, आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है, उसमें कुछ भी चेंजेस किए बिना आप एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड देन हमने एक लिस्ट वन क्रिएट किया जिसके अंदर हमारे आइटम है 1 2 3, एंड देन लिस्ट टू क्रिएट की जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स या मेंबर है 4 5 6, और एक न्यू लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है विद कॉनकैटिनेट करके, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल जो कि कोई भी आप बना सकते हो, लिस्ट के नाम से कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जो कि वेरिएबल नहीं, एक लिस्ट ही है। एंड देन इज इक्वल टू करके हमने लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू किया है। देखिए लिस्ट वन और लिस्ट टू कॉनकैटिनेट हो सकते हैं क्योंकि लिस्ट लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरीके का डट डाल सकते हैं। लाइक हमने स्ट्रिंग, नंबर्स एंड देन फ्लोट वैल्यू भी इसके अंदर मेंशन किया था। उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। एंड देन अगर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार चीजें प्रैक्टिकली हमें ज्यादा समझ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट वन करके हमने लिस्ट क्रिएट की है, जैसे एग्जांपल में भी देखा था 1 2 3। ठीक है, एंड देन लिस्ट टू हमने क्रिएट की जिसके अंदर आइटम है 4 5 6। एंड देन हमने एक रिजल्ट नाम का एक लिस्ट और बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू या मेंबर असाइन नहीं की। हमने क्या किया, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, मतलब लिस्ट वन के आइटम एंड देन लिस्ट टू के आइटम को कॉनकैटिनेट करके क्या करें, रिजल्ट नाम का जो हमने वेरिएबल लिस्ट बनाई उसके अंदर मेंशन कर दे। एंड देन हमने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। चलिए प्रिंट भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लिस्ट वन और लिस्ट टू प्रिंट होके आई है। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिस्ट के अंदर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो सकता था लाइक मैपल्स स्कूल। ठीक है, सॉरी, स्कूल, एंड देन कंट्रोल एस, एंड देन हमने रन किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 ऑलरेडी जो हमारी लिस्ट वन के अंदर आइटम्स है वो भी हमारे प्रिंट होके आ रहे हैं। साथ में क्या हुआ, जो हमारा लिस्ट टू के जो आइटम्स है, लाइक फर्स्ट वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है, बाकी की हमारी क्या है वैल्यूज, बाकी की वैल्यूज है हमारी नॉर्मल इंटीजर। एंड देन उसको हमने जब कॉनकैटिनेट किया, तो कॉनकैटिनेट होने के बाद क्या हुआ, दोनों लिस्ट हमारी कॉनकैटिनेट होके एक न्यू लिस्ट क्रिएट की गई है। एंड देन विदाउट मॉडिफाई ओल्ड लिस्ट, मतलब ओरिजिनल लिस्ट के अंदर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। सिर्फ क्या किया है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू के जो आइटम है उनको कॉनकैटिनेट करके एक न्यू लिस्ट क्रिएट किया एंड देन उसको हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन इन लिस्ट का यूज कहाँ पे होगा, देखिए ये जो ऑपरेटर्स हैं या जो ये ऑपरेशन हम यूज करें, इनका यूज भी तो होना चाहिए, या किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो रियल जो आपका रियल वर्ल्ड है, जो हमारा डेली बेसिस पे काम होते हैं, वहां पे आप इससे किस तरीके से काम में लेके आ सकते हैं। तो यूज इन डाटा प्रोसेसिंग, अब डाटा जो प्रोसेसिंग होता है उसमें इसका यूज होता है। वेयर लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड नीड टू बी कंबाइंड। कभी हाँ कभी हमें क्या करना पड़ता है, जो कस्टमर का नेम है, प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन उनकी जो डिटेल्स है, लाइक आप एक स्टूडेंट है, आपके जो रिकॉर्ड है उनको कंबाइन करना, आपका रिजल्ट है उसे कंबाइन करके लेके आना, आपकी पर्सनल डिटेल्स को कंबाइन करके एक 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 आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना, वो सब क्या है, कॉनकैटिनेट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो कॉनकैटिनेट का एक रियल वर्ल्ड के अंदर भी एक वैरी बहुत एक अहमियत है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपका कॉनकैटिनेट ऑपरेशन कैसे काम करता है। और कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन का सिंबल आपको पता होना चाहिए प्लस। देखिए प्लस ये तब करता है जब आपकी वैल्यू इंटीजर प्लस इंटीजर हो या फ्लोट प्लस फ्लोट हो, मतलब जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को करें। लेकिन जब इसी सिंबल को हम दो लिस्ट के बीच यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दो वैल्यूज कॉनकैटिनेट होती है, ना कि प्लस या एडिशन होके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिपीटेशंस। रिपीटेशंस का मतलब आप समझ सकते हो किसी चीज को बार बार, मतलब कि अगर एक ही चीज को आपको बार बार कराना है, अब वो क्या हो सकता है, डेफिनेशन देख लेते हैं।
Repetitions is used to repeat the elements of a list multiple items forming a new list। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी लिस्ट के कोई भी एलिमेंट को अगर आपको बार बार रिपीट कराना है, मल्टीपल टाइम्स आपको लिस्ट के मेंबर्स को रिपीट कराना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जो आपका ऑपरेटर है, रिपीट ऑपरेटर है, मतलब मल्टीप्लाई जो आपका ऑपरेटर उसको यूज कर सकते हैं, फॉर्मिंग ए न्यू लिस्ट, और उसमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल्स, लिस्ट वन आपने क्रिएट किया जिसके अंदर आपके आइटम्स हैं 10 एंड 20। इसके बाद हमने क्या किया, एक न्यू लिस्ट क्रिएट की है रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट वन के आइटम, मतलब लिस्ट वन एन इंटू थ्री, मतलब 3 बार क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार आइटम्स को रिपीट कर दे। एंड देन यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट रिजल्ट, एंड देन आउटपुट में क्या आएगा, 10 20 10 20 10 20, क्योंकि हमने 3 बार बोला है कि 3 बार रिपीट कर दिया जाए। अब इसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए चलते हैं यहाँ पे। अब सपोज हम क्या करते हैं, ये चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये चीजें हम हटा देते हैं, एंड देन ये भी हमने यहाँ से रेज कर दिया, और इस लिस्ट को लिस्ट वन कर देते हैं। ये हमारी लिस्ट वन है, और इस लिस्ट वन के अंदर हमारे कुछ भी मान लीजिए वैल्यू है, और हम डाल देते हैं यहाँ पे मैपल्स देवबंद, ठीक है, मैपल्स स्कूल देवबंद। ये हमने दो वैल्यू डाल दी है, मैपल्स भी और देवबंद भी। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस लिस्ट को नॉर्मल प्रिंट करूंगा तो नॉर्मल लिस्ट प्रिंट होके आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट वन के आइटम लिस्ट इस रिजल्ट वैल्यू में जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे रिपीटेशन करना है, तो रिपीटेशन मतलब रिपीट करनी है वैल्यू को, कितनी बार रिपीट करनी है, मुझे 3 टाइम्स रिपीट करनी है। देन हमने क्या किया, लिस्ट वन इंटू लिस्ट थ्री, मतलब 3 बार वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। एंड देन हमने क्या किया, इसको रन कर दिया। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखो क्या हुआ, मैपल्स स्कूल देवबंद, मैपल्स स्कूल देवबंद, एंड देन मैपल्स स्कूल देवबंद, 3 बार वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ चुकी है। हो सकता है आप एक ही आइटम को रिपीट कराना चाह रहे हो, तो आप एक ही आइटम को रिपीट करा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट के अंदर आइटम कितने हैं, एंड देन एलिमेंट्स कितने हैं, उतनी ही बार आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, मैपल्स को 3 बार रिपीट करा दिया, मैपल्स स्कूल हमने 3 बार एक ही लिस्ट के अंदर से निकाला, एंड देन उसके अंदर हमने रिपीटेशंस लगा दिया। तो रिपीटेशंस यूज करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है आपका मल्टीप्लाई सिंबल, जो भी नॉर्मल सिंबल होता है, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज है, यूज इन ए पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एनिमेशंस, गेम डेवलपमेंट एंड टेस्ट डाटा क्रिएशंस। गेम गेमिंग में इसका यूज होता है, जो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होता है उसमें इसका यूज होता है, गेम डेवलपमेंट के अंदर इसका यूज होगा, एंड देन टेस्ट डाटा क्रिएशंस के अंदर भी इसका यूज होता है। तो इन सभी का यूज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका कोई सिंबल नहीं, आपके कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे इन एंड नॉट। ये आपके दो सिंबल है, इन एंड नॉट। इन का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, एंड देन नोट का भी आप रिलेट कर रहे होंगे। ये कैसे काम करते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होने वाली है। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट और नॉट, रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। देखिए ये क्या काम करता है, ये चेक करता है कि लिस्ट के अंदर क्या ये आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, और उसी के बेस पे क्या करेगा, एक रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा जो कि आपका ट्रू और फॉल्स के बेस पे होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, लिस्ट वन हमने क्रिएट की है। लिस्ट वन के अंदर हमने 5 10 15 20 आइटम्स क्रिएट कर लिए, एंड देन फिर हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट, नॉर्मल प्रिंट हमें करना है क्योंकि ट्रू और फॉल्स हमें रिजल्ट देखना है। उसके बाद हमने चेक किया कि 10 हमने कोई भी वेरिएबल लिया, एंड देन इन कीवर्ड हमने यूज किया, और किसके अंदर, लिस्ट वन के। लिस्ट वन के अंदर हमें कोई भी कीवर्ड यूज करना है, एंड देन यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, ये चेक करेगा कि जो 10 वैल्यू है क्या वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, मतलब वो रिजल्ट मिल चुकी है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे 10 एग्जिस्ट करता है, तो 10 एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। यहाँ पे सेम हमने क्या किया, 25 नॉट इन लिस्ट, मतलब क्या 25 लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, देखिए क्या नहीं है ना, 25 कहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पे 5 10 15 20, लेकिन 25 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट होता तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता था। अब इसको अगर प्रैक्टिकली आप करके देखना चाह रहे हो तो कल भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारी लिस्ट है, पुराने वाली लिस्ट ही हम लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। एंड देन इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रेज करते हैं, एंड देन यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कोई भी लिस्ट क्रिएट करोगे, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद जब आप प्रिंट फंक्शंस चलाओगे तो प्रिंट फंक्शंस के अंदर आप एक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखोगे कि आपका रिजल्ट भी साथ के साथ प्रिंट हो जाए। हमें
चेक क्या चेक करना है? सबसे पहले जो वैल्यू आपको चेक करनी है, आपको चेक करना है 1, तो आप 1 टाइप करोगे एंड देन आप लगाओगे इन कीवर्ड। इन कीवर्ड लगाने के बाद आप क्या करोगे, लिस्ट का नेम मेंशन करोगे जिस लिस्ट के अंदर आपको वो वैल्यू चेक करनी है एंड देन आपको एग्जिस्ट रन कर देना। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे देन आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लिस्ट 1 के अंदर। आप लिस्ट 2 के अंदर भी चेक कर सकते हैं, क्या 1 लिस्ट 2 के अंदर एग्जिस्ट करता है? 2 के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं और मैं दोनों लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 भी एंड देन लिस्ट 2 भी। कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल 5। देखिए, लिस्ट 1 के अंदर 1 एग्जिस्ट करता है तो देन रिजल्ट क्या है, ट्रू। और लिस्ट 2 के अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। ठीक है, एंड देन अगर हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाएं, ठीक है, क्योंकि हमने नॉट भी देखा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा नॉट इन लगेगा, सॉरी। ठीक है, इसको किया हमने रन एंड देन देखो यहाँ पे क्या है, ट्रू। मतलब 1 लिस्ट 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू ही तो होगा। ठीक है, नॉट कुछ इस तरीके से भी काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन जो आपका कीवर्ड है या जो आपका ऑपरेशंस के लिस्ट के ऑपरेशंस के अंदर किस तरीके से काम करता है एंड देन नोट आपका लिस्ट ऑपरेशंस के अंदर किस तरीके से बिहेवियर काम करता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर इसका कोई एग्जांपल, यूज इन ए सर्च ऑपरेशंस लाइक चेकिंग इफ ए स्टूडेंट नेम इज प्रेजेंट इन द अटेंडेंस लिस्ट। अटेंडेंस आपकी डेली बेसिस पे हम अटेंडेंस लेते हैं, तो अटेंडेंस में हमें कई बार ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर आपका नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका एडमिशन रोल नंबर हो सकता है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, एडमिशन नंबर हो सकता है, अगर वो आपकी अटेंडेंस शीट के अंदर या आपके रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है तो देन रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मतलब आपका एडमिशन हो चुका है। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी नहीं हुआ है और आप स्कूल जा रहे हो तो आपकी चीजें कैसे चेक होंगी, रिकॉर्ड के बेसिस पे तो सारी चीजें चेक होती है। अगर आप वहां पे एग्जिस्ट करते हो तो देन हाँ ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन प्रोसेस दोबारा करना होगा। तो सेम वही चीजें हैं कि आप इसे रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग एक्चुअल में आपका रियल वर्ल्ड ही है। आप रियल वर्ल्ड से जितना उसे अटैच करके चलोगे या जितना रियल वर्ल्ड से उसे रेफर करोगे, वो सारी चीजें रियल वर्ल्ड से ही लेके चलोगे तो देन प्रोग्रामिंग सीखने में आपको आसानी होगी। बात करें इसकी समरी की, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन, सिंबल, पर्पस, एग्जांपल और आउटपुट। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का जो सिंबल होता है वो आपका प्लस यूज होगा। ठीक है, एडिशन वाला सिंबल यूज होगा एंड देन ये क्या करता है, कंबाइंड करता है दो लिस्ट को, जैसे लिस्ट 1 एंड देन लिस्ट 2 है, इसको क्या करेगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइंड कर देगा, मतलब एक लिस्ट के अंदर बना देगा। ठीक है, रिपीटेशंस क्या करेगा, रिपीटेशंस लिस्ट एलिमेंट ये क्या करता है, एक ही लिस्ट के एलिमेंट को रिपीट करता है, लाइक 1 2। तो देखिए यहाँ पे हमने थ्री टाइम्स रिपीट किया एंड देन यहाँ पे 1 2 1 2 1 2। इसके बाद आपके मेंबरशिप होते हैं जो कि इन और नॉट होते हैं, मतलब जो चेक करते हैं प्रेजेंस किसी की भी। ठीक है, कि क्या ये आइटम या क्या ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सेम थ्री इन एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो लिस्ट लिखोगे या लिस्ट की वैल्यू पूरी लिस्ट ही पास कर दोगे। हमने लिस्ट पास किया, देन अगर 3 एग्जिस्ट करता है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, रिपीटेशन किस तरीके से काम करता है एंड देन मेंबरशिप किस तरीके से काम करता है। फिर भी अगर हम इसे रिलेट करें और नॉर्मल कि आप इसे अपनी रियल वर्ड से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कंबाइंड मल्टीपल डाटाबेस, जब हमें कई मल्टीपल डाटाबेस को आपस में कॉन्कैटिनेट करना होता है, कंबाइन करना होता है, लाइक स्टूडेंट्स के मार्क्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, उनको सबको कंबाइन करके आपके एक रिपोर्ट कार्ड क्रिएट होता है, तो देन वो भी क्या हुआ, कॉन्कैटिनेट हुआ ना, मतलब सभी डिटेल्स आपकी कॉन्कैटिनेट होके एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर आ रही है। देन रिपीटेशंस क्या करेगा, क्रिएट टेस्ट डाटा, आपको क्रिएटिंग करना है, एनिमेशंस एंड पैटर्न बनाने हैं उसके लिए। मेंबरशिप, सर्चिंग फॉर द वैल्यूज इन डाटाबेस रिकॉर्ड, मतलब कई बार हमें डाटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी चीजें सर्च करते हो, जैसे आपने हमारे चैनल सर्च किया होगा फ्यूचर कोड एकेडमी, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो देन आपको शो करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आपके सामने हमारी वीडियोस कैसे शो होंगी, हमारा चैनल आपके सामने कैसे आएगा। को समझ में आ गया कि कॉन्कैटिनेट क्या है, रिपीटिशंस क्या है एंड देन मेंबरशिप क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल फीचर कॉड को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके की रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।